नाम सागर अली है। मेरी वालदा मरहुमा का नाम नासरा बीबी है। हमारे घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता है और हमारे घर में रिज़्क़ की कमी है। हम जो भी जानवर पालते हैं वो मर जाता है। सही है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपका। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फरहान है और अपनी अम्मी के बारे में इस्तिखारा करवाना है कि ना उनके ना पीछे कमर में दर्द रहती है, पूरे जिस्म में दवाएं ली हैं लेकिन कोई नहीं आराम आया। मेरी अम्मी का नाम नज़ीरा बेगम है, तो आप इस्तिखारा कर दें कि क्या वजह है। जी नेक्स्ट कॉल। हमारे वालदा को चक्कर आते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया, कोई बीमारी नहीं है जी। मेरे वालदा का नाम सफियत है और उसकी वालदा का नाम आलम खातू है। नाम मुझे आपको समझ आया? नाम नहीं समझ, वालदा का नाम समझ में आया? नाम मुझे ज़रा दोबारा बता दीजिएगा आपने। जी दोबारा चलाइएगा कॉल। हमारे वालदा को चक्कर आते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया, कोई बीमारी नहीं है जी। मेरे वालदा का नाम सफियत है और उसकी वालदा का नाम आलम खातू है। वालदा का नाम हमारे एडिटर इस्लाम भाई इसे सुनकर जुनैद भाई को बता देता हाँ है मुझे कि फिर हम इसको नोट बता। करें। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे बड़े भाई हैं, रिश्ते के लिए उन्हें देखने आते हैं और फिर इनकार वगैरह हो जाता है, तो उनके रिश्ते के मुतालिक बड़े परेशान है, जरा रहनुमाई कर दें। भाई का नाम मोहम्मद जुनैद और वालदा का नाम सकीना बीबी है। सही है, इंशाअल्लाह अभी आपके बड़े भाई जिनके रिश्ते में रुकावटें हैं इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल। मैं आबद अली बात कर रहा हूँ। मेरा ये मसला है कि मैंने बाहर के लिए ना पेपर जमा कराए हुए हैं, तो मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं। काम नहीं बन रहा, 2 महीने हो गए मुझे। सही है, पेपर जमा करवाए हैं, काम नहीं बन पा रहा, रुकावटें आ रही हैं। पढ़ने के लिए इंशाअल्लाहुल करीम वजीफ़ा चले। मैं आर्ज़ कर देता हूँ, ये भी एक लोगों के साथ इस तरह का मसला रहता है, प्रॉब्लम आती है कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, मुलाजमत के लिए जाते हैं। अच्छा बातचीत हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, बात नहीं बन पा रही होती, रुकावटें आ रही होती हैं। या कहीं पर हमने जैसे वीज़े के लिए अप्लाई किया है, कामयाबी नहीं मिल पा रही, कुछ ना कुछ उसमें रुकावटें आ रही हैं। अच्छा इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, देकर आ गए लेकिन कोई काम नहीं बन पा रहा, तो लीजिए सिद्क़े दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ आप इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, कहीं पर कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हों, वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हों और या कर चुके हों और अब काम नहीं बन पा रहा हो, तो आप रोज़ाना 1 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लें। फ़राइद और वाजिबात की अव्वलन हमारी पाबंदी होनी चाहिए, साथ साथ इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पहले पढ़ेंगे तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर पढ़ेंगे तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ये वजीफ़ा पढ़ें, काफ हा या ऐन सॉद हा मीम ऐन सीन क़ाफ फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। बड़ा ये कमाल का वजीफ़ा, बड़ा शानदार वजीफ़ा है। वजीफ़ा एक है, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इंटरव्यू में भी कामयाबी आपको नसीब, कहीं पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, मुलाजमत के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल कामयाबी। आपने किसी और अच्छा काम देखिए जायज़ होना चाहिए, ये है ही जायज़ काम के लिए रूहानी इलाज। अच्छा इसी तरह आपने कहीं बैरून मुल्क आपने जाना है, उस कामों में आपके लिए रुकावटें आ रही हैं, बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए, बैरून मुल्क जायज़ मुलाजमत के लिए आप जाना चाह रहे हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, आप ये वजीफ़ा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल ये सारे के सारे काम आपके बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। जी तारिक भाई, ये घरेलू बीमारियों के हवाले से, जानवरों के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि जानवर भी मर जाते हैं, क्या इनके साथ मामलात हैं? इनका इस्तिखारा किया गया, जो इन्होंने बीमारी का और घर की दीगर परेशानियों का जिक्र किया, तो इसमें कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला तो नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। रूहानी इलाज के बस्ते से ये इसकी हिफाजत के लिए तावीज़ात भी हासिल कर ले। वजीफ़ा अभी ये नोट फरमा लें, या क़हारू, रोज़ाना 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये पढ़ते रहें, इन मुश्किलात और परेशानियों से हिफाजत के लिए, और साथ साथ रूहानी इलाज के बस्ते से रब्ता करके। अच्छा वैसे जानवरों के हवाले से भी होते हैं कुछ रूहानी इलाज, जैसे घरों में उमूमन लोग भैंसें पाल रहे होते हैं और बकरियां पाली हुई होती हैं, दूध धोना होता है जिनका काम होता है, गाँव गोठों में इस तरह के मामलात ये होते हैं, जानवर ये रखे जाते हैं, तो जानवरों की हिफाजत के लिए, जानवर बीमार ना हो या जानवर बादौक़ात मर रहे होते हैं, तो इनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ ऐसे ख़ास वज़ाइफ़
ہوتے ہیں کہ اگر وہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو ماشاءاللہ جانوروں کی بھی حفاظت رہتی ہے. اور چلے دونوں ہی وظیفے میں عرض کرتا ہوں. ایک تو جانوروں کی حفاظت کا بھی, اسی طرح جیسے دودھ دینے والے جو جانور ہوتے ہیں, بھینس ہے, صحیح ہے, اب دودھ نہیں دے رہی, چاہتے ہیں کہ دودھ دے, برکت ہو اور اس کے لیے بھی چلے میں انشاءاللہ الکریم وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو جانوروں کی حفاظت کے 49 ٹائمز 49 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کریں. اچھا, جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے, جس طرح انسانوں کو نظر لگتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں بعض اوقات. اچھا, یہ تو ہو گیا جانوروں کی حفاظت کا وظیفہ. اگر آپ کے گھر میں بھی جانور وغیرہ ہیں تو آپ یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں. اور دوسرا یہ کہ اگر جانور دودھ نہیں دے رہا ہو تو سورۃ القدر یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھ کر آپ کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے جو ہے نا آپ کو کھلا دیں. صحیح, جو بھی ان کا کھانا وغیرہ, جو بھی ان کی دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں جانوروں کی, آپ یہ سورۃ القدر پڑھیں, 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے آپ ان کو کھلائیں. الحمدللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں. یہ روحانی علاج کے بستے سے ان کی حفاظت کے لیے, مختلف امراض سے حفاظت کے لیے, اور جو مسئلہ انہوں نے ذکر کیا اس کے لیے بھی تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ رابطہ کریں گے بستے سے انشاءاللہ ان کو اس کے تعویذات بھی دیے جائیں گے. وظائف بتا دیے گئے ہیں, تعویذات بھی حاصل کر لیں انشاءاللہ, اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اس کے بعد ایک استخارہ تھا, والدہ کا استخارے کا کہا, انہوں نے کمر درد کی تکلیف ذکر کی اور پوچھنا چاہا کہ اس میں کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے. جی ہاں, اس میں کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. اور جو تکلیف کا آپ نے ذکر کیا اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, یا غنی یو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی والدہ یہ وظیفہ پڑھتی رہیں انشاءاللہ. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو کمر کی تکلیف کا جو ذکر کیا ہے اللہ نے چاہیے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے ایک جنید بھائی تھے جن کے استخارے کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ بھائی ہیں اور ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے. انشاءاللہ مسکراہٹ آ رہی ہے اس جواب پر آپ کے چہرے پہ. جی, جواب دیتے ہوئے مسکراہٹ آ رہی ہے کیونکہ ایک جنید وہ ہیں جن کا استخارہ کیا جا رہا ہے, دوسرے جنید سامنے موجود ہیں. بہرحال آپ کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا استخارہ ہے. تو آپ کے بھائی کے استخارے کا جو کہا کہ رشتے میں رکاوٹ ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا. کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے, وقتی آزمائش ہے. اللہ پاک خیر اور آسانی والا معاملہ فرمائے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں,